हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसिद्ध भारतीय पुस्तकें एवं उनके लेखक। दोस्तों, ये सभी पुस्तकें आपके एग्जाम में हमेशा कभी न कभी पूछी जाती हैं और ये कुछ पुस्तकें हिंदी भाषा की, कुछ संस्कृत भाषा की और कुछ फारसी भाषा की हैं, लेकिन ये सभी प्रसिद्ध भारतीय पुस्तकें हैं, तो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पंचतंत्र ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके राइटर कौन है? उनका नाम लिखेंगे विष्णु शर्मा। दोस्तों, इसके राइटर का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। और ये आपके एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दूसरे हम लोग बात करें हितोपदेश, तो इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? नारायण पंडित। दोस्तों, इनका नाम क्या हो गया? नारायण पंडित। फिर तीसरी पुस्तक कथा सरित सागर, इसके राइटर का नाम क्या है? सोमदेव भट्ट। ओके दोस्तों। फिर वराह संहिता, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है वराह मिहिर। दोस्तों, आपने इनका नाम सुना होगा, वराह मिहिर। ओके दोस्तों। फिर अमरकोश, तो अमरकोश ये गुप्तकालीन राइटर है, तो इसके राइटर है अमर सिंह। देखिए दोस्तों, ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि अमरकोश में अमर इनके राइटर का नाम लिखा है। ओके दोस्तों। फिर मालती माधव, तो इसके राइटर कौन है? भवभूति। दोस्तों, ये अभी हम लोग जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं ये सभी हिंदी भाषा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें और उनके जो ऑथर है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके दोस्तों। फिर मुद्रा राक्षस, इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? विशाख दत्त। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि मुद्रा राक्षस के नाम से हिंदी भाषा में किस लेखक ने नाटक लिखा है। ओके दोस्तों। फिर 10 कुमार चरित, इसके रचनाकार कौन है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दंडी, आचार्य दंडी। फिर उत्तर रामचरित, तो इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भवभूति। ओके दोस्तों, भवभूति। फिर है शिशुपाल वध, तो इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? कवि माघ। दोस्तों, शिशुपाल एक कैरेक्टर था, आपको पता होगा महाभारत में, तो जिसका वध प्रभु श्री कृष्ण ने किया था। फिर प्रेम वाटिका, तो इनका ठीक है, इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? रस खान आपके ठीक है सगुण भक्ति धारा में आते हैं। ओके दोस्तों। फिर स्वप्नवास वदत्तम, इसके राइटर कौन है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कवि भास। ओके दोस्तों। फिर महाभास के राइटर कौन है? पतंजलि। ये तो शायद कुछ लोगों को पता हो, ठीक है, जिसको नहीं पता वो अच्छे से इसको नोट करे। फिर चरक संहिता, यहाँ पे चरक संहिता होगा, उसके राइटर कौन है? चरक, आचार्य चरक। तो यहाँ पे इनका नाम लिखा है। गाथा सप्तशती, इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? कवि हाल। ये हाल कोई ठीक है कमरे वाला हॉल नहीं है, ठीक है, ये इनका नाम है कवि हाल। ओके दोस्तों। अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चन आता है कि संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी। इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? तो आचार्य पाणिनि। ओके दोस्तों। और इसमें कितने अध्याय हैं? देखिए, अष्ट यानी 8 अध्याय हैं। ओके दोस्तों। फिर नाट्य शास्त्र, तो इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? आचार्य भरत मुनि। ठीक है, इन्होंने नाटक को 5वां वेद कहा है। ओके दोस्तों। और अपने इसी पुस्तक में इन्होंने रस का उल्लेख किया है, जो हमारे रस हैं, ठीक है, जैसे कि श्रृंगार रस, इस तरह से, ठीक है, तो उसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया है। फिर काम सूत्र, ठीक है, तो काम वासना के जितने भी, ठीक है, मतलब कि टाइप्स हैं, तो इसमें इसका उल्लेख किया गया है काम सूत्र में। और इसके राइटर कौन है? वात्सायन, ठीक है दोस्तों, ये इसके राइटर हैं। फिर मिलिंद पहो, ठीक है, ये इसके राइटर कौन है? तो एक बौद्ध भिक्षु हैं, नागसेन। ओके दोस्तों, उसका नाम क्या है? नागसेन। ओके दोस्तों। फिर बुद्ध चरितम, इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? अश्वघोष। ओके दोस्तों। फिर माध्यमिका सूत्र, तो इसके राइटर कौन है? नागार्जुन। दोस्तों, नागार्जुन को भारत में आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन कैसे कहते हैं? तो उनका नाम क्या होगा? नागार्जुन। ओके दोस्तों। फिर मिताक्षरा, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। विज्ञानेश्वर, इसके राइटर का नाम क्या है? विज्ञानेश्वर। ओके दोस्तों। गीत गोविंद बहुत ही फेमस किताब है, इसके राइटर कौन है? जयदेव। ओके दोस्तों। फिर हर्षचरित और कादम्बरी, इन दोनों के एक ही राइटर है, उनका नाम क्या है? बाण भट्ट। दोस्तों, एक पुस्तक भी बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके राइटर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। और कादम्बरी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसके भी ऑथर कौन है? उनका नाम क्या है? बाण भट्ट। ओके दोस्तों। चलिए, अब आते हैं इधर 26वें नंबर पे आते हैं। थोड़ी सी अधिक मैंने लिख दी है, लेकिन ये सभी आपके एग्जाम में पक्का, ठीक है, आएगी, आपको पढ़ना है। फिर एक किरातार्जुनीयम, तो इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है?
भारवी, कई कई किताबों में आचार्य भारवी लिखा है वही दोस्तों। ओके, फिर है कुमार संभव, इसके राइटर हैं कालिदास। कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि है संस्कृत भाषा के, आपको पता ही होगा। फिर है विक्रमांक देवचरित, तो इसके राइटर कौन है? विल्लढ़, विल्लढ़। फिर है चौर पंचासी का, इसके भी राइटर कौन हो गए हैं? तो ये इसके सेम राइटर हैं, दोनों के एक ही हैं, विल्लढ़। राजत रंगड़ी, इसमें कश्मीर का इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है, और इसके राइटर कौन है? कल्लढ़। देखिए कल्लढ़ अलग है, विल्लढ़ अलग है दोस्तों। एक व्यक्ति जल्लढ़, जिसने पृथ्वीराज रासो रचना को पूरा लिखा था। फिर देखिए पृथ्वीराज रासो आ ही गया, तो इसके मूल रूप से जो राइटर है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई हैं। ओके दोस्तों, लेकिन ये पूरा नहीं लिख पाए थे, ठीक है, इनका देहांत हो गया था। लेकिन इस पुस्तक को इन्हीं के पुत्र जल्लढ़, इन्होंने पूरा लिखा था। तो विल्लढ़, कल्लढ़ और जल्लढ़, ये तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर पृथ्वीराज विजय, देखिए यहाँ पे रासो लिखा है, यहाँ पे विजय। जो आपका आदिकाल है, यहाँ पे आदिकाल में रासो काव्य अधिक मात्रा में लिखे गए हैं। ओके दोस्तों, तो इन सभी काव्यों में जो आदिकाल में रासो काव्य लिखे गए हैं, तो उसमें जो आश्रित कवि हैं उन्होंने अपने राजा के जो वीरता है उसका उल्लेख किया है। ओके दोस्तों, फिर पृथ्वीराज विजय, ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? जयानक। देखिए यहाँ पे दोस्तों जयानक है, जगनिक नहीं है। जगनिक की अलग रचना वो है परमाल रासो। ओके दोस्तों, वो भी आपकी आदिकाल में ही आती है। फिर मृच्छकटिकम, इसका अर्थ है कि मिट्टी का खिलौना, तो इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है दोस्तों? शूद्रक। ओके दोस्तों, नीति शतक बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है, इसके राइटर कौन है? भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि। ओके दोस्तों, कर्पूर मंजरी, इसके राइटर कौन है? राजशेखर, राजशेखर, ठीक है, कर्पूर मंजरी के राइटर हैं। फिर काव्य मीमांसा, इसके भी राइटर यही हैं, राजशेखर। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि रस मीमांसा हिंदी में किस लेखक की रचना का नाम है? रस मीमांसा, काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की। तो मैंने आपसे पूछा कि रस मीमांसा, इसके ऑथर का नाम आपको बताना है। ओके दोस्तों, फिर काव्यालंकार सूत्र, तो इसके राइटर कौन? आचार्य वामन। इस पुस्तक में इन्होंने अलंकार की व्याख्या की है, जैसे कि आपको यहाँ से, ठीक है, अगर आप तोड़ेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो काव्य प्लस अलंकार बनेगा, ठीक है। तो इसके राइटर कौन? आचार्य वामन है। ओके दोस्तों, फिर औचित्य विचार, इसके राइटर कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र इसके राइटर हैं। ओके दोस्तों, काव्यानुशासन, काव्य प्लस अनुशासन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसके राइटर कौन है? हेमचंद्र, हेमचंद्र। ओके दोस्तों, नागानंद, तो इसके राइटर कौन है? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की इसके दो और अन्य किताबें हैं, ठीक है, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ओके दोस्तों, महाभारत, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि महाभारत के राइटर कौन है? वेद व्यास। ओके दोस्तों, काफ़ी निपुण व्यक्ति थे वेद व्यास। रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। ओके दोस्तों, इनका नाम क्या हो गया? महर्षि वाल्मीकि। देखिए दोस्तों, रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस, इसको अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। रघुवंशम एक बार फिर से आ गया, ठीक है, तो ये कालिदास की है, मतलब कालिदास से एक बार फिर से आ गए लेकिन इनकी पुस्तक ये डिफरेंट है, रघुवंशम। फिर है विनय पत्रिका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिख के बताएं कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। ओके दोस्तों, और इसके राइटर कौन है? तुलसीदास हैं। तुलसीदास ये अकबर के दरबार में रहते थे। ओके दोस्तों, ये अकबर के समकालीन थे। फिर गीत गोविंद, आई थिंक ये दोबारा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके राइटर आप सभी को अभी पता ही चल गया, इसके राइटर कौन है? जयदेव। ओके दोस्तों, फिर अकबरनामा, इसके ऑथर कौन है? उनका नाम क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल, जैसे कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि अकबर के दरबार में 9 व्यक्ति रहते थे, तो उन 9 व्यक्तियों में से उन 9 महारत्नों में एक ये भी हैं, ठीक है, अबुल फजल है। फिर पद्मावत, इसके राइटर कौन है? जायसी। जायसी का अर्थ हो गया आपका मलिक मोहम्मद जायसी। ओके दोस्तों, ये किस राजा के समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। फिर रामचरितमानस, इसके राइटर कौन है? तुलसीदास। और रामचरितमानस की रचना इन्होंने किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की। ओके दोस्तों, फिर मेघदूतम, इसके राइटर कौन है? कालिदास हैं, कालिदास। आई थिंक दोस्तों रामचरितमानस एक बार फिर से आ गया, तो इसके राइटर यहाँ पे आपका तुलसीदास हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, तुलसीदास। और लास्ट आपका सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1875 में हुआ था, ठीक है। और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी मुंबई में। तो इसके राइटर कौन हो गया? उनका नाम क्या हो गया? दयानंद सरस्वती। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने 50 से 51 पुस्तकों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको जो हमारा आज का विषय ये अच्छा लगा होगा।
और इतने सारे जानकारी मैं आपको देता हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। आज के लिए आपका एक क्वेश्चन है, ये बताएंगे कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। ओके दोस्तों, अगर आप उन कांडों के नाम आपको याद हैं तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।